अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान में कुछ नशे जो आहिस्ता आहिस्ता हलाल होते जा रहे हैं। अगर आज से 35 साल 30-35 साल पहले की बात की जाए ना, तो सिगरेट और नस्वार दो ऐसी चीज़ें थीं जिनको लोग मस्जिद में ले जाना पसंद नहीं करते थे। लोग या तो उनको घरों के पास छोड़ के घरों में छोड़ के जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और अगर जो कोई मुसाफिर थे वो अगर ले के जा रहे होते तो मस्जिद में दाखिल होने लगी तो सिगरेट और नस्वार को जूतों के पास रख के जाया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कह लें कि ये क्रयत ख़त्म होती गई। सिगरेट और नस्वार पॉकेट में रख के नमाज़ पढ़ने लग पड़े लोग। एक स्टेप आगे बढ़े इससे कि नस्वार लोगों ने मुंह में डाली हुई है तो वो वाशरूम में उसको जाके फेंकते थे, मस्जिद के वाशरूम में। उसके बाद मज़ीद एक स्टेप आगे बढ़ा कुछ स्लोली। बंदा वज़ू करने बैठा है और वज़ू करते हुए उसने नस्वार निकाल के उस जगह फेंक दिया। कराहियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। मतलब कि ऐसा ही है कि जैसे नस्वार खाना जायज़ समझा जाने लगा। अब ये दो नशे तो जायज़ हो गए, ना ही अब इन पे कोई बात करता है कि ये नशा है या नशावर चीज़ें, जबकि इस्लाम में तमाम नशावर चीज़ें हराम हैं। अब उसके बाद आने वाले दिनों में शायद चर्स हलाल हो जाएगी। कुछ लोग मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे कि चर्स तो वाज़े नशा है, वो कभी भी हलाल नहीं होगा। लेकिन उसकी एक मिसाल देता चलूँ कि चर्स ऐसे हलाल हो जाएगी कि पाकिस्तान में खाने में एक नई ब्रांड शामिल हुई है। मैं ब्रांड ही बोलूँगा उसको। पहले था शनवारी कढ़ाई, शनवारी टिक्का, ठीक है, काबली पुलाव, इस किस्म की चीज़ों के नाम दिए जाते थे। लेकिन अब एक नया ब्रांड शुरू हो चुका है, चरसी टिक्का, चरसी कबाब, चरसी कढ़ाई। अब जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ चरसी टिक्का, चरसी कबाब वगैरह खाने जाएंगे या मार्केट से मंगवाएंगे, उनकी नज़र में तो चर्स हलाल है ना। वो जब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाएंगे और उनके दोस्त उन्हें चर्स पेश करेंगे कि चर्स पी ले, तो उनके दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आना कि चर्स नशावर चीज़ है या ये हराम है। मीन के आने वाले दिनों में चर्स हलाल हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरे छोटे मोटे नशे जिनका पता ही नहीं है। और इसमें एक बात यह है कि हमारे माशरे में कुछ लोगों को इल्म भी नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें न्यू नशावर दी जा रही हैं। और एक बात मज़ीद इधर ऐड करूँगा कि नशा पाकिस्तान के लोगों में किस तरह फैलाया जा रहा है, ये कम लोगों को पता है। आजकल हमारी नौजवान नस्ल रात के वक़्त मुख्तलिफ जो चाय खाने हैं उधर जाके चाय पीती है। चाय स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत मशहूर और बहुत रश पड़ा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि ऐसी चाय पीने वालों को घर की चाय पसंद नहीं आती। इस मामले में मुझे एक ही जगह से तस्दीक है। सारे टी स्टॉल ऐसे नहीं हैं, लेकिन एक जगह की तस्दीक है, एक गवाही भी मौजूद है कि एक टी स्टॉल पे बहुत ज़्यादा रश लगता था दिन और शाम के वक़्त, और हर बंदा ये बोलता था कि चाय पी के ना बंदा 3-4-5 घंटे वक्ती फ्रेश हो जाता है। तो जब मालिकान से एक बंदे ने पूछा कि सच बताओ, ये बात आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले की है,
उस बंदे ने बोला नहीं कुछ नहीं है। उन्होंने बोला नहीं यार सच बताओ क्या वजह, कि बंदे को घर की चाय अच्छी नहीं लगती, आपकी तरफ बंदा राज हो गया। उसने बताया कि इंतहाई थोड़ी मिकदार में इसमें अफीम शामिल की जाती है, जिसे हम फीम कहते हैं, पंजाबी में फीम बोला जाता है, अफीम मिलाई जाती है। कहता बहुत थोड़ी मिकदार में, लेकिन वो एनर्जेटिक कर देती है इस मसले को। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि रगों में नशा दौड़ाया जा रहा है। ये फूड एंड हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं जो चेक करती हैं, इस मामले को भी चेक करें। हाँ, अगर नशे की तरह किसी भी चाय की आपको तलब हो रही है, आप जाते हैं कि 8 हफ्ते बाद या दूसरे दिन आपको तलब लग जाती है, तो उस चाय को छोड़ दें, क्योंकि वो नशे की तरह आपको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब उसमें कुछ नशावर चीज़ है। अल्लाह साहब को हिदायत दे। जज़ाकल्लाह खैर। किसी को कुछ बात बुरी लगी हो तो मादरत खां। अल्लाह हाफिज़।